तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज की वीडियो में बात करूँगा कि जो एग्ज़ाम है, अगर आप नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम से पहले 30 डेज में हमें किस तरह की क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हमें ऐसा, ताकि हमारा जो स्कोर है वो अच्छा बने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 90% या 95%, अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो और आपने को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना चाहिए, लास्ट 30 डेज बचे हैं, तो अगर आप देखें तो दिसंबर में आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो उससे पहले भी नवंबर बचा है। अभी दीपावली शुरू होगी, तो दीपावली में हम बिजी हो जाएंगे क्योंकि इतना स्टूडेंट है वो पढ़ता नहीं है। तो उसके बाद एटलीस्ट 1 मंथ हमारे पास रहता है, तो उस 1 मंथ में हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में इसी टॉपिक में मैं बात करूँगा। तो वीडियो को दो लाइक, चैनल को दो सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है वो है कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ठीक है, मतलब अपने पास अगर आपके 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, और आपके पास 30 डेज है, तो आप उसको डिवाइड अगर आप करो 30 डेज, तो एटलीस्ट 5 डेज, 4 to 5 डेज है वो एक सब्जेक्ट का मिलता है। तो अब आपको, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मंथ बचा है, तो आप वो तो है नहीं कि हम शुरू से कर सकते हैं। तो आपको एक स्मार्ट प्लानिंग आपको रखनी है। आपको एक ऐसा कुछ अपने एक जो स्टडी का टाइम टेबल है, एक तो उसको सुधारना है, दूसरा स्मार्ट स्टडी करनी है। अब आपको वो नहीं है कि थ्योरिकल, जैसे हमारे पास बहुत टाइम है तो हम थ्योरी पढ़ें, तो थ्योरी पढ़ने का कोई टाइम है नहीं। तो हमें क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट का एक अलग रजिस्टर बनाओ, उसमें एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। जो भी मेन टॉपिक है, जो आपको लगते हैं कि हाँ ये मेन टॉपिक है, चाहे आपका विज्ञान हो गया या संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट 6 के 6 सब्जेक्ट के एक शॉर्ट नोट्स बना लो आप सभी। ठीक है, जिसमें सिर्फ जो मेन टॉपिक है, जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनका, और हर एक चैप्टर का जो भी मेन पार्ट है, जैसे इतिहास है तो इतिहास में हर चैप्टर में जो भी, जैसे किसी का सन दिया हुआ है, जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, कौन सा युद्ध है वो किस समय लड़ा गया, किन किन के बीच लड़ा गया, ये सभी एक शॉर्ट नोट्स में आप बना लो, हर चीज़ के पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक। ठीक है, उनको पढ़ो आप, क्योंकि आपको थ्योरी आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप बहुत बड़ा सिलेबस है, 1 महीने में कवर करना है। तो अगर आप उनको पढ़ लोगे, तो आप अगर एग्ज़ाम दोगे, तो एग्ज़ाम में अगर आपको वो पॉइंट्स याद है, अगर पॉइंट्स भी याद है, तो वो कहानी आपके मन में ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, और एग्ज़ाम के अंदर जो भी हम पासबुक से रट के जाते हैं या और है, वो मत लिखो। ऐसा नहीं है कि हमने किताब या पासबुक से रट लिया और वो छाप दिया आपने। अपने खुद के नोट्स बनाओ, खुद के तरीके से, जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन आते हैं उनको खुद के तरीके से आंसर दो, तभी आपके ज़्यादा औरों से ज़्यादा नंबर मिलने के चांस है। 10th तक मैंने, जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ था, 10th से पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं है। जैसे चल रहा था वैसे ठीक है, मैं रट्टा मारता था दे आता था, रट्टा मारता था दे आता था। तो परसेंटेज है वो उतने ज़्यादा नहीं बने। ठीक है, एक क्लास में अच्छे बनते थे, दूसरे में ख़राब, फिर अच्छे, फिर ख़राब, ऐसे ऐसे। तो 11th एंड 12th में मैंने वो एक स्ट्रेटजी बनाई कि हमें ज़्यादा परसेंटेज के पीछे नहीं भागना है कि 90-95%। मैंने अपने तरीके से जो भी इतिहास है और है, जो टीचर्स जो नोट्स करवाते थे वो मैं नहीं करता था, मैं खुद के नोट्स बनाता था, खुद का टॉपिक, खुद के नोट्स, खुद के हाथ से नोट्स बनाता था, ताकि कोई खुद का लिखा हुआ खुद के समझ में आ सके, अच्छा समझ में आता है। अगर आपका खुद कोई टॉपिक है, उसको आप खुद कवर करते हो और उसके नोट्स बनाते हो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि हाँ, एक तो अपनी भाषा होती है, और दूसरा खुद का जो लिखा हुआ है, खुद के जो हैंड राइटिंग है वो ज़्यादा समझ में आती है कि हाँ, क्योंकि हम जो नोट्स बनाते हैं, आप ये समझो कि कोई चैप्टर है, अगर हम खुद अपने आप अगर उसको पढ़ के नोट्स बनाते हैं, तो एक बार पढ़ते हैं तो वो याद रहता है।
दूसरों की अगर कॉपी करेंगे, मान लो कोई दूसरे के कॉपी करके हम अगर नोट्स को याद करते हैं तो वो याद नहीं रहता, खुद के हाथ के लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स है वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो वो एक प्लानिंग बनाओ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, जो भी मेन टॉपिक है उनको कवर करो और अदर किसी पे ध्यान मत दो, ठीक है। एंड दूसरों की बातों से बचो। दूसरे लोग क्या करते हैं, जैसे होता है ना कि क्लास का टॉपर है कोई, तो उनके जैसा वो उनके नोट्स हम ले लें तो कुछ हो जाए, या ऐसा मत करो, ठीक है। अपने परसेंटेज है और अपने परसेंटेज में खुश रहना सीखो। जितने भी बने आपके 50 बने 60 70 80, उनमें खुश रहना सीखो कि हाँ हमारे, क्योंकि आगे फ्यूचर में कोई काम नहीं आएगा। मैंने बीएड कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरी परसेंटेज कहीं पे कोई भी काम नहीं आ रहे। मैं अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ उनमें कोई परसेंटेज कोई नहीं पूछता कि आपकी 10th में कितने 12th में कितने, इसलिए परसेंटेज के ऊपर मत भागो। खुद का एक सोर्स नोट्स बनाओ, उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं पे ध्यान दो, ठीक है। तभी आप है वो एक अच्छा जो नंबर है वो आप ला पाओगे। अगर आप 1.5 साल चलोगे, टीचर्स ने नोट्स बनाए हैं वो आप लिख लिए, वो आपने याद कर लिए, तो वही 50 60 70% के आसपास ही रहना है, ठीक है। अगर 80-90% का सोच रखे तो नहीं होगा। दूसरा चीज़ कि लोग कहते हैं जैसे स्टूडेंट है कि याद नहीं होता, कि हमें याद नहीं होता या हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम क्लास अगर 8th का है 9th का बच्चा है, तो जब मैं क्लास 10th में या 9th में जब था तो मुझे भी कुछ ऐसा ही था, मुझे भी समझ में नहीं आता था, मगर मैंने उसी टाइम मैंने सोचा था कि ये जो परसेंटेज है वो कुछ काम के नहीं आने वाले। और मेरा 10th के बाद क्लियर था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना है। जिनमें मैं अच्छा था उन्हीं सब्जेक्ट को मैंने लिया। ऐसा नहीं है कि घर वाले बोल रहे हैं या दूसरे कोई भी बोल रहे हैं कि साइंस ले लो तो साइंस बेटर है। जो आपको अच्छा लगता है, अगर आप कॉमर्स में अच्छे हो तो कॉमर्स लो, साइंस में अच्छे हो तो साइंस लो, दबाव नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने साइंस ले ली और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने साल बर्बाद कर दिए, फिर आपको फिर से आर्ट्स लेनी पड़े, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो लो, उस पर काम करो। और आपका एक गोल होना चाहिए कि हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है। टाइम लगता है, टाइम आपको 5 साल 10 साल लगेंगे। ऐसा नहीं है 12th करते ही आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलती। 5-10 साल आपको देने पड़ेंगे। अगर आप टीचर्स बनना चाहते हैं तो टीचर्स में तो कम से कम 8-10 साल लगते हैं, ठीक है। और नौकरी राजस्थान पुलिस होगी और होगी तो उनमें इतना टाइम नहीं लगता अगर आप प्रिपरेशन करते हो ध्यानपूर्वक तो। मगर टीचर्स में लगता है, टीचर्स में आपको 5 से 10 साल लगेंगे, ठीक है। 10 साल अगर आप आज के टाइम में, और आज के टाइम में तो ऐसा है कि जो वैकेंसीज निकल रही है उसके आपने जो पद है वो देखे होंगे 150 200। अगर आपका सब्जेक्ट उससे भी आप सब्जेक्ट के जो पद देखते हो वो 150 200 250 इतने पद होते हैं। और फार्म है वो 30-30 40-40 लाख फार्म भरे जाते हैं। इसलिए तो आपको टाइम तो लगेगा, इतना तो कन्फर्म है कि आपको टाइम लगेगा। इसलिए उन चीज़ों पे मत ध्यान दो कि आपके यार 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, 4 साल निकल गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन तो होगा, ये 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, सिलेक्शन होगा, ठीक है। और एक बार अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको पीछे मुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी अगर आपकी आएगी ना मंथली, वो जो पैसा आएगा वो जो आपको ये बोल रहे हैं ना कि ये कुछ नहीं है, उनका हो सकता है कि वो एक लिमिट हो, मगर हमारे पास कोई लिमिट नहीं होगी। हमारे हर साल बढ़ेंगे, हर साल और बढ़ेंगे, ठीक है। और वो परमानेंट जॉब होगी, इसलिए उस पर काम करो। पैसा खुशी नहीं देता, मगर आपको खुशी वो देगा जब आप सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे, पढ़ाओगे और उन बच्चों से बातें करोगे, तब आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा कि यार हाँ हमने कुछ किया है, ठीक है। तो इसलिए एक टाइम टेबल बनाओ, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, 24 घंटे में क्या क्या करना है। फालतू की चीज़ों से दूर रहो। एंड फालतू की चीज़ें जैसे दूसरों की बातें में आना, यानी लोग क्या कहेंगे, एक वो होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, उससे बचो। लोग क्या कहेंगे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम अपना देखेंगे। इसलिए तैयारी करो और टाइम लगेगा, टाइम 5 से 10 साल लगेंगे, नहीं होने वाला सिलेक्शन। या स्कूल के अगर आप टॉपर हो, आप स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, तो उनको भी कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं, ठीक है। और एक एवरेज स्टूडेंट है तो उसको भी टाइम लगेगा। आप चाहे कुछ भी करो। आज का टाइम क्या है कि आज के टाइम में
जो 8-8 10-10 घंटे हैं वो कोई नहीं पढ़ता। अगर आपके 50 लाख फार्म है तो 50 लाख में से कम 48 या 49 लाख ऐसे होंगे जो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। आज 8 घंटे पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, कुछ 2 घंटे पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़ा, इसलिए उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। तो यही थी आज की स्टोरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे मिलेंगे एंड जो भी कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा, सपोर्ट कीजिएगा। मैं भी कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि मैं भी अब तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि एक बनाते हैं चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए मैंने अपलोड किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चैनल को तो सब्सक्राइब और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट में लिख के बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।